Shall we start, Yamini? Yes, sir. A very good afternoon to everyone. आज हमारे बीच में यामिनी ठाकुर मौजूद है। यामिनी ठाकुर ने रिसेंटली अलाइड एग्जामिनेशन में रैंक 1 प्राप्त किया है। इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, फॉर यामिनी, फॉर अस, हर टीचर्स एंड हर पेरेंट्स। सो वेलकम यामिनी। Thank you very much, sir. तो यामिनी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में। Yes, sir. Sir, I belong to मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी के पास सर तत्तापानी के पास मेरा गांव है जिसका नाम है दोगरी। और मेरी जो फैमिली है उसमें 5 मेंबर्स हैं। मेरे अलावा मेरे भाई और बहन, और मेरे मम्मा हाउसवाइफ है, और मेरे फादर सर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। करंटली ही इज इन स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, पोस्टेड इन शिमला। राइट, राइट, राइट। तो किस तरह से आपने सोचा कि आपने सिविल सर्विसेज और इस गवर्नमेंट जॉब्स की फील्ड में जाना है? सर स्कूल के टाइम तो इतना मैं क्लैरिटी नहीं थी कि मैं मुझे क्या करना है, पर जब आसपास चीज़ें देखने को मिलती है कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें आप ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हो और कुछ सच में कंट्रीब्यूट कर सकते हो वेलफेयर में, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और सोसाइटी में एक हेल्दी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आई थिंक सबसे पहली ऑप्शन सभी को यही लगती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो जिससे आप सच में कुछ अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। यस तो सर। यामिनी, लगभग आपको कब क्लियर हुआ, किस स्टेज पे, आपकी स्कूल टाइम पे, ग्रेजुएशन टाइम पे, किस टाइम पे क्लियर हुआ आपको कि आपको यही फील्ड चूज करना है? सर बिल्कुल क्लैरिटी अगर मैं कहूँ तो सर ग्रेजुएशन के टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन इसी की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा आप अपनी स्टडीज के बारे में भी बताइए कि आपने कहाँ से अपनी शुरुआत की पढ़ाई की, फिर क्या क्या पढ़ाई की आपने, क्या ग्रेजुएशन किस चीज में किया? यस सर। सर मेरी स्कूलिंग कांगड़ा और मंडी से हुई है। कांगड़ा में बाल भारती पब्लिक स्कूल से मैं वहाँ पे मैं 4th तक वहाँ पर पढ़ी हूँ और उसके बाद सारी स्कूलिंग मेरी मंडी में हुई है। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी से मैंने अपनी +2 कंप्लीट की है। उसके बाद वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर बीएससी इन केमिस्ट्री, तो ग्रेजुएशन मेरी केमिस्ट्री में है। राइट, केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन की। ठीक है। तो अब थोड़ी सी सिविल सर्विसेज की जर्नी के बारे में बात करें। कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने प्लान किया चंडीगढ़ आने का, पढ़ाई करने का, किस तरह से ये सारी चीज स्टार्ट हुई? सर आफ्टर ग्रेजुएशन में मुझे इतना तो पता था मुझे करना क्या है, पर सर मैं टोटली ब्लैंक थी कि तैयारी कैसे शुरू की जाए। तो उस टाइम मैंने सोचा कि कोचिंग सर मेरे लिए हेल्प कर सकती है, क्योंकि टीचर के गाइडेंस में जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। उसके बाद सर फिर मैंने चंडीगढ़ आने का सोचा और यहाँ से फिर अपनी कोचिंग स्टार्ट की। हम्म। तो थोड़ा सा आप अपनी कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। क्या इनिशियल टीचिंग प्रॉब्लम्स फेस की? मुझे याद है जब आप पहली बार आप और नेहा हमारे पास आए थे तो बहुत डरे हुए, क्वाइट, शांत थे। आई थिंक एक 10 मिनट का सेशन भी किया था हमने कि इतना डर डर के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। तो वो जर्नी के थ्रू, जस्ट टॉक अस थ्रू दैट जर्नी, फॉर यस दैट सर। 8-9 मंथ्स जर्नी। सर आई थिंक मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो फिर मैं क्लास में भी मुझे याद है, मुझे नहीं ध्यान कि सर मैंने कभी कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन की होगी। पर सर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से जो चीज़ पढ़ाई जाती थी उसको ज़रूर सुनती थी, और जो भी टीचर्स एग्जाम्पल कोट करते थे, कुछ भी कहते थे, वो हर चीज़ मेरी कॉपी में आपको सर मिल जाएगी। तो जब मैं उसको बाद में रिवाइज करती थी तो वो पूरा वही मेरे माइंड में वही चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती थी कि क्लास में कैसे कैसे वो चीज़ें पढ़ाई गई है। पर मुझे लगता है सर कोई ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो ज़्यादा हेल्प करता है, पर वो शायद कहीं मेरा नेचर ही ऐसा था कि मैं उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। लेकिन आप क्लास के बाद जरूर आते होते थे, वो मुझे यस अच्छे सर, से यस याद सर, है। यस सर, यस सर। तो अगर मुझे उससे कोई उस डाउट रह जाता था तो मुझे लगता था कि क्लास में मैं नहीं पूछ पा रही हूँ सबके सामने, तो मैं क्लास के बाद पूछ लेती थी। राइट। यस सर। कितना डिफिकल्ट था यामिनी घर छोड़ के यहाँ पे पीजी में रह के कोचिंग लेना? कितना कितना इनिशियली आपको ये डिफिकल्ट लगा? सर आई थिंक मेरे को जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी दी थी वो मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन टाइम में काफ़ी बीमार थी। तो उस वज़ह से मैंने जब चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो मैंने कोई टिफ़िन सर्विसेज़ या फिर खाना बाहर से कुछ भी नहीं खाया, तो खाना भी हम खुद बनाते थे। तो उस वज़ह से थोड़ा मुझे लगा कि वो मेरे लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमैटिक था और मेरा टाइम खाना बनाने में काफ़ी चला जाता था। पर फिर भी उसके साथ भी मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, थोड़ा ही पढ़ पाऊँ पर मैं रेगुलर रह सकूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए यामिनी, अब थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से प्रीलिम्स की, किस तरह से आपने स्ट्रैटेजी बनाई। तो वी विल स्टार्ट विद प्रीलिम्स। थोड़ा आप एस्पिरेंट्स को बताइए कि प्रीलिम्स में आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की?
अगर हम प्री के अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हम फिर लेट हो जाते हैं अपनी जर्नी में। और बिल्कुल, स्टार्टिंग में बिल्कुल। हमने भी यही गलतियाँ की है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे थे अपने पे कि हम प्री क्लियर कर सकते हैं, और हम सोचते थे कि मेंस की तैयारी तो बाद में होगी। पर अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, प्री मेंस के साथ प्री को भी तैयार करें, तो मेंस के बिल्कुल, साथ ही प्री तैयार हो जाता है बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल क्लास सही नोट्स और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसी से ही वो चीज़ें कवर हो जाती है। और सोर्स बात। जितने लिमिटेड हो सके वो रखें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ताकि वो रिवीजन में बार-बार आ सके। तो कितनी बार यामिनी अपने अपने सोर्सेज़ को रिपीट किया? कितनी बार रिवाइज़ किया? सर मेरे सोर्सेज़ बहुत ही लिमिटेड क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स ही रही हैं, और एग्ज़ाम से पहले मैं ट्राई करती थी उसको कम से कम 2-3 बार, तो वो हर चीज़ रिवीजन में आ ही जाए, सो दैट वो भूले ना। Hmm. So you would also suggest to study one book 10 times rather than studying 10 books, यस सर। single time, right? सर हम 3-4 बुक्स पढ़ भी लेंगे, पर वो चीज़ें याद नहीं रहेगी और वो बिल्कुल हमें फिर सही बात। रिकॉल भी नहीं होगी सर। तो इससे करेक्ट, अच्छा एक सोर्स पकड़ें और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट वही हम याद करें अच्छे से। करेक्ट, करेक्ट। यामिनी हम एक-एक सब्जेक्ट के वाइज़ थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को जो भी बच्चे आगे जाके सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, अलाइड सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, उनको और क्लैरिटी हो। तो वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया और किस पर्टिकुलर सेक्शन पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया? सर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से मैंने ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ही प्रिपेयर की थी। एंशिएंट और मिडीवल क्योंकि स्कैटर्ड सी मुझे लगती है अपने अकॉर्डिंग, और वो मुझे मैं याद तो करती हूँ पर वो भूल जाता है। तो मैंने ध्यान ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे दिया है, और लकीली उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और उस वो मेरे फ़ेवर में गया। और बिल्कुल, उसके बाद सर जब आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो उसके बाद उसके एमसीक्यू ज़रूर देखें। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पर जब एमसीक्यू फॉर्म में वो चीज़ें आती हैं तो वो कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। करेक्ट। सेम विद ज्योग्राफी के लिए आपने क्या यस सर। फॉलो किया? सर ज्योग्राफी क्लास के नोट्स लिए, और एनसीईआरटीज़ बस। पॉलिटी के लिए? सर पॉलिटी के लिए क्लास नोट्स, और सर वैसे लक्ष्मीकांत कहते हैं बट मैम ने इतना अच्छा पॉलिटी कवर करवाया था कि हुँ, लक्ष्मीकांत शायद मैंने एक बार रीड की होगी, उसके बाद उस बुक को खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जितना मैम ने करवाया है फ्लो चार्ट्स, वो उसी से वो कंप्लीट हो जाती है, प्री और मेंस दोनों। मैम इज़ वेरी मैजिकल जो क्लास में करा यस देती हैं सर। उससे पक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं। यस हमने सर। मैम का 100% रिकॉर्ड है। यस सर। इकोनॉमी के लिए क्या फॉलो किया? इकोनॉमी जनरली एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स को स्पेशली हिमाचल के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आता है। ये तो सर मुझे भी इकोनॉमी मुझे लगता है कि मेरी वीक है, और पर उसके इसका रीज़न जो ये था कि मुझे थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर नहीं था। तो उसके लिए +1 एंड +2 के एनसीईआरटीज़ थोड़े बेसिक क्लियर करने के लिए, उसके बाद कुछ करंट अफेयर से हमें इसमें थोड़ा टच में रहना पड़ेगा। स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे और बजट हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसी में कवर हो जाते हैं सारे जो क्वेश्चन्स आते हैं हिमाचल में स्पेशली, तो वो उसी से कवर हो सकते हैं ईज़िली। राइट और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए? सर उसके लिए भी रोहन सर ने सर काफ़ी अच्छे से उसको कवर करवा दिया था, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। उससे से ज़्यादा ज़रूरत मुझे फ़ील नहीं हुई कि मैं कोई बुक खोलूँ, और बस बाद में यही एडिशनल करना पड़ेगा आपको कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट्स के जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एग्ज़ाम में अगर आप करोगे तो आप उसको ठीक ही करोगे फिर। बिल्कुल, एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम भी ये क्लास में स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे कि साथ के साथ क्लास टेस्ट आपका हो जाए, छोटे से सेक्शन का ही चाहे हो जाए, ताकि वो अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। अब मेंस पे आ जाते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी? सर स्टार्टिंग में तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी आंसर राइटिंग के लिए, जितना क्लास में करवा रहे थे उतना ही हुँ, कर पा रहे थे। और क्योंकि करेक्ट, स्टार्टिंग में सर उतना हमें आइडिया भी नहीं होता है और हम कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो यही था कि जितना क्लास में करवा रहे हैं हम उतना कवर कर सकें, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स मुझे जितने मैं कर पाई वो मैंने लिखे, सो दैट मेरी आंसर राइटिंग स्किल और डेवलप हो सके। और स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप पेपर अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाते हो तो आप कहीं न कहीं पहले ही उस राउंड में बहुत पीछे हो जाते हो। बिल्कुल इसके लिए स्पीड बहुत आवश्यक है कि एटलीस्ट आप पूरा पेपर कर सकें, यस सर। चाहे आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर आता भी ना हो, तो आंसर लिखना अवश्य चाहिए, यस ज़रूर सर। चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। यामिनी क्या आप नोट्स बनाते थे इसके लिए अपने कोई स्पेसिफिकली अलग से, जो-जो आप पढ़ाई करते थे? सर नोट्स क्लासरूम नोट्स के अलावा सर जो सब्जेक्ट्स मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, मैंने पहले उनकी रीडिंग करी है एनसीईआरटीज़ की, जैसे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, और बहुत बल्की नोट्स मैंने तैयार नहीं किए, क्योंकि सर मुझे पता है मैं रिवाइज़ उनको कर नहीं पाऊँगी। बहुत लास्ट मोमेंट में फिर जो चीज़ें रिवीज़न के लिए ज़रूरी है बस उसके
कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, अदरवाइज़ कोई एडिशनल नोट्स मैंने नहीं बनाए किसी भी चीज़ के। मतलब आपकी रिलायंस अपने क्लास नोट्स पे और उन नोट्स पे जिसमें आपको लगता था कि आप थोड़े वीक हैं, उस पे यस सर, ज़्यादा रही। यस सर। ठीक है। यामिनी, ये एक लंबी जर्नी होती है, जैसे आप करीब-करीब 8-9 महीने हमारे पास रहे थे, पढ़ाई की आपने, कोचिंग की, यस उसके सर। बाद फिर से लगभग 6-7 महीने, 8 महीने आपने खुद से घर पे रह के रिवाइज़ किया जो भी आपको यस कराया सर। गया था। तो कैसे मोटिवेटेड कैसे रखते थे अपने आप को? सर आई थिंक ये जर्नी ऐसी है कि आपको वो मोमेंट्स आएँगे जब आपको कन्फ्यूज़न होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको लो भी फ़ील होता है, पर फिर से आपको आई थिंक उस टाइम पे फिर से सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और फिर से आपको डायरेक्शन फ़ील हो जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। और इन पेपर्स में, इन एग्ज़ाम्स में सर टाइम लगता ही है, तो थोड़ी पेशेंस भी होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये परसिवेरेंस का गेम है, आपको रोज़ सुबह यस, उठना है, रोज़ सुबह फाइट करना है, यस फिर सर, आपको ये अपने आप को मोटिवेट करके सोना है कि कल मैं फिर सुबह उठूँगा और फाइट करूँगा, तो यस इसमें सर। कोई शक नहीं है, ये परसिवेरेंस का गेम है। कितने घंटे आप डेडिकेट करते थे अपनी एजुकेशन को, पढ़ाई को, सर स्टडीज़ को? स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था कि टाइम टेबल बनाऊँ बट वो कभी फ़ॉलो नहीं कर पाई। तो बजाय इसके कि मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने के मैंने टारगेट सेट करना स्टार्ट किया था, कि ये टारगेट मैं आज के दिन में कंप्लीट करूँगी और उसके लिए फिर कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया। बस ये सोचा था कि ये टारगेट सोने से पहले कंप्लीट होने चाहिए। और वो टारगेट बहुत ही छोटे रखे, बहुत ही स्मॉल और अचीवेबल रखे सो दैट शाम होते-होते आपको फिर रिग्रेट फ़ील ना हो कि आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। राइट। यस सर। और यामिनी, टेस्ट सीरीज़ ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आप लगातार देते रहे, आपने मेरे ख्याल से 2 बार टेस्ट सीरीज़ लिखी है हमारे साथ, तो उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया? सर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो आप जो आपको पता चल जाता है कि आप किस एरिया में ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और वहाँ पे आप अभी भी वीक हो और आप फिर से अपने नोट्स पलट के देखते हो, फिर से उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हो। तो ये लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको और उसमें बिल्कुल आपको वो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है क्योंकि आप पर्टिकुलर टॉपिक बीच-बीच से रिवाइज़ आसानी से कवर कर लेते हो। टेस्ट सीरीज़ से पता भी नहीं चलता है कि आपके कितने टॉपिक्स ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे आपको अपनी वीकनेसेस पता चल यस जाती सर। हैं और उसपे आप वर्क कर सकते हो कि किस यस तरह सर। से इसको इम्प्रूव करना है। या मेरी एक और क्वेश्चन है मेरा, आप पता है हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं हिमाचल के, यस सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग यू व्हेन यू केम टू अस, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और उसका यस एक सर। बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हिंदी मीडियम। यस, यस। आई वुड लाइक टू यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म, आपके माध्यम से आप एक संदेश दीजिए उनको अपने मन से कि हिंदी का और इंग्लिश का कोई कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। आप प्लीज़ इसके बारे में 1 मिनट डिस्कस ज़रूर करें बच्चों के लिए। यस सर, एक्चुअली जो हमारी स्कूलिंग हुई होती है सर, उसमें हम इंग्लिश एज़ सर बोलने में उतनी यूज़ नहीं करते हैं, बेशक हमें समझ आ जाती है। तो उस वज़ह से हम बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा कि हम बोल नहीं पाएँगे, क्लास में नहीं बोल पाएँगे। और पर मुझे लगता है ये एग्ज़ाम सिर्फ़ इंग्लिश का नहीं है, इसमें आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है। और सिर्फ़ आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करके भी क्योंकि वहाँ पे हम जितना सिंपल हो सके, हम जितने आसानी से अपनी बात कन्वे कर सकें एग्ज़ामिनर को, वो ज़्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का कोई भी सर ज़्यादा डिफ़रेंस क्रिएट नहीं करता। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप चीज़ें सही लिखें। बिल्कुल, यस सर। फैक्ट्स ठीक होने चाहिए, यस सर। लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सारे स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं यामिनी की, बिल्कुल भी कभी भी आपने इस चीज़ को फ़ील नहीं करना कि आपको इंग्लिश कम आती है या नहीं आती है या आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। इट इज़ एब्सोल्यूटली द सेम, चाहे आप इंग्लिश फ़ॉलो कीजिए, चाहे आप हिंदी फ़ॉलो कीजिए। यस सर। ठीक है। आगे क्या है यामिनी? व्हाट व्हाट आफ्टर अ लाइट? आई नो योर पोटेंशियल, आप मेरे पास 1 साल रही हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपका पोटेंशियल क्या है? क्या आपने क्या सोचा है आगे इसके बाद? सर अभी तो मैं जॉब पे ध्यान देना चाहती हूँ और साथ में मैं देखूँगी कितना टाइम मुझे निकल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर एचएएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी। राइट, 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 यस राइट। सर। यामिनी, जस्ट पार्टिंग वर्ड्स, आप क्या लास्ट में किसको ये सक्सेस डेडिकेट करना चाहेंगी और किस-किस को थैंक यू करना चाहेंगी अपनी इस बड़ी अचीवमेंट के लिए एट एट अ वेरी यंग एज, एट जस्ट 23, यू शुड बी 23 यस, नाउ? या यू यस शुड सर, बी 23 नाउ, यस सो सर। एट दिस वेरी यंग एज। सर इस जर्नी में बहुत ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली सर फैमिली का, सर टीचर्स का और साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क करते रहें और आप घबराएँ ना और पूरा का पूरा अगर क्रेडिट मैं देना चाहूँ तो सर टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है।
राइट। यामिनी, वन मैसेज फॉर द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक शॉर्ट मैसेज। सर फेलियर से ना घबराएं, क्योंकि एग्जाम्स जो आप देते हो तो आप बहुत ज़्यादा कई बार पढ़ के जाते हो और आपके अकॉर्डिंग कई बार पेपर नहीं आता है, जो आपका पोर्शन वीक है उससे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिए तो आपको लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया, तो कुछ देर का रेस्ट ले लीजिए। कई बार दिन आते हैं जर्नी में कि आप पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ पाओगे, 1-2 दिन नहीं पढ़ पाओगे, तो तब कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप उस टाइम रेस्ट कर लो और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करो और फिर से वही चीज़ें स्टार्ट करो, रिवाइज करो जितना हो सके, सेल्फ एनालाइज करो और आंसर्स लिखते रहिए सर, क्योंकि उससे हमें अपनी गलतियाँ पता चलती है और वही हमें इम्प्रूव करता है। आंसर्स और एमसीक्यूज़ ये की है यस सर। सक्सेस की। ये साथ के साथ आप जैसे-जैसे पढ़ाई करेंगे ज़रूर इसको आपको करना चाहिए। चलिए यामिनी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि एक आई एम मीटिंग अ वेरी कॉन्फिडेंट यामिनी, इतनी थैंक यू कॉन्फिडेंट सर। पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यामिनी। थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। उससे पहले कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। सर बोलते बोला अच्छा लग रहा है कि आई एम मीटिंग हम कॉन्फिडेंट इतना कॉन्फिडेंस। यार अभी नहीं मम्मी, मेरे को पता, सर से पूछना पड़ेगा सर ये कहाँ पे आएगी मम्मी। नहीं, इतने तो हो ही नहीं रिकॉर्डिंग ते सही सर ने दिखा किया होना वो तो रिकॉर्ड ना दिखा